नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वीडियो में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन पर भी प्रेस करते चलें, जिससे कि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। दोस्तों, डीपीआई में ज्वाइनिंग के बाद में अब जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं और किसी कारणवश या कम पदों की संख्या की वजह से जिनका सिलेक्शन डीपीआई में नहीं हो पाया, अब वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आदिम जाति कल्याण विभाग या ट्राइबल विभाग जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट को जारी करे और नियुक्ति की प्रक्रिया को ये भी चालू करे, क्योंकि डीपीआई के अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं, वर्ग 1 के भी और वर्ग 2 के भी, और उनका अक्टूबर माह का वेतन भी स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था कि वहां से आदेश इसके भी आ चुके हैं। और इसके साथ में दोस्तों और भी प्रक्रियाएं वहां पर चल रही हैं और कई लिस्ट में संशोधन होने के बाद में आगामी दिसंबर जनवरी में वेटिंग लिस्ट भी वहां से उठा ली जाएगी। लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट की यदि हम बात करें, जिससे कि काफी उम्मीद है, और विशेषकर उन अभ्यर्थियों की जो कि वर्ग 2 के हैं, और वर्ग 2 में भी दोस्तों सामाजिक अध्ययन, हिंदी और विज्ञान के ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मात्र 100, 50 और 60 पद डीपीआई में आने की वजह से वहां से बाहर हो गए थे। लेकिन अब उनकी उम्मीदें केवल ट्राइबल डिपार्टमेंट पर ही बची हुई हैं। लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट इस और कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। बात करने पर बार बार घुमा फिरा करके बात की जाती है और कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया जाता। अब दोस्तों समय निकलता जा रहा है, चुनाव भी आ गया है, आचार संहिता लग जाएगी, फिर हट जाएगी, लेकिन अभी तक ट्राइबल डिपार्टमेंट ने अपनी फाइनल सूची भी जारी नहीं की है। तो दोस्तों, इतनी ज्यादा उम्मीद बनी हुई है माध्यमिक शिक्षक के जो मुख्य रूप से 3 विषय के अभ्यर्थी हैं और एकमात्र आदिम जाति कल्याण विभाग पर ही डिपेंड हैं। यदि उनकी संख्या कुछ अधिक डीपीआई में आ जाती तो वो भी ज्वाइन कर लेते, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन चलिए ठीक है, आदिम जाति कल्याण विभाग भी अपनी लिस्ट जारी करेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेंगे। और दोस्तों, यहां पर हमारे प्रयासों में बहुत ज्यादा कमी है। हम केवल व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर ही संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इससे बाहर निकलें तो ट्विटर भी हमारा एक ऐसा माध्यम है और जिसके द्वारा हम आदिम जाति विभाग में भी, मुख्यमंत्री के पास भी और शिक्षा मंत्री के पास भी अपनी जानकारी को प्रेषित कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को उनको बता सकते हैं और साथ में ही अपनी सूचना को उन तक पहुंचा सकते हैं कि किस प्रकार से ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी जो खाली पद दिए गए हैं और साथ में ही जो आदिवासी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का किस प्रकार से नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार के मैं ट्विटर पर संदेश आप लोगों को बताऊं, उससे पहले हम देख लें कि हमारे आसपास के राज्य किस प्रकार से शिक्षक भर्ती के लिए लगातार अत्यंत ही गहन और सघन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पर मात्र बातें ही की जा रही हैं। आगे कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही जिससे कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की नींद उड़ सके, शिक्षा विभाग की नींद उड़ सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि दूसरे प्रदेश किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादा दूर यदि हम नहीं जाएं और हमारे पड़ोस का ही राज्य उत्तर प्रदेश को देखें तो आपके सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और देखिए कि किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सीएम को खून से लिखा पत्र। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर 4 माह प्रदर्शन करने के बाद भी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली और उन्होंने अपने आंदोलन को अभी तक इसके बावजूद भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। सोमवार को अभ्यर्थियों ने अपने खून से सीएम योगी को पत्र लिखकर मांग माने जाने की अपील की है और पत्र में लिखा है कि अभ्यर्थी आपकी कृपा के आकांक्षी हैं और 4 माह से अधिक समय से धरना दे रहे हैं। तो दोस्तों, देख चुके हैं आप कि किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अब आप लोग सब खुद ही समझदार हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुछ जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो ट्विटर पर फिर भी कुछ सक्रिय हैं, तो उनके द्वारा किस प्रकार से ट्वीट किए जा रहे हैं। तो आप भी लगातार ये ट्वीट करें। तो मैं आप लोगों को उदाहरण के रूप में 1-2 ट्वीट्स बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आदिम जाति में चयनित शिक्षक नरेंद्र सोलंकी लिखते हैं कि जनजाति विकासखंड के क्षेत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां के स्कूल शिक्षक विहीन हैं, नव चयनित शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। क्या आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? वैसे तो मामा जी ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं आदिवासी बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, लेकिन दोस्तों किसी भी प्रकार से शिक्षकों की भर्ती के लिए अभी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और दूसरा ट्वीट तो ये मैंने स्वयं किया है और इसमें आप देखें कि मुख्यमंत्री जी ने ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए सब कुछ दिया, लेकिन विद्यालयों की तरफ ध्यान देना उचित नहीं समझा।
हजारों की संख्या में विद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। और आदिवासी जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में काफी पिछड़े हुए हैं और उनको टीचर्स की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री जी ट्राइबल डिपार्टमेंट की मेरिट लिस्ट आप जारी करें और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दें। और दोस्तों एक ट्वीट्स और है, वो भी आप देख लें और इस प्रकार से आप भी ट्वीट्स करें। इसमें लिखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई की उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि आदिम जाति कल्याण विभाग में अभी तक अंतिम चयन सूची तक जारी नहीं की है। हम बहुत परेशान हैं। मामा जी आदिम जाति कल्याण विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी संदेश के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। और जो आदिवासी कल्याण विभाग का जो ट्विटर पर उनका अकाउंट है उसमें आप सर्च करके इस प्रकार से कमेंट्स कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को कमेंट्स कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी को कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। और यदि उसके बाद भी बहुत ज़्यादा समय लगता है कि अभी भी लिस्ट जारी करने के विचार में नहीं है, तो बहुत जल्द हम लोगों को ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी सभी लोगों को इकट्ठा होकर के जाना चाहिए। और जिस प्रकार से दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, प्रयास कर रहे हैं अपनी भर्ती के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो आप सभी लोगों को करना चाहिए। तो दोस्तों अब जो भी होगा आगे वो सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।